हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर। यानी दोस्तों जो लीवर है इसे यकृत भी बोलते हैं। आपको पता होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। अगर दोस्तों आपसे बाहरी अंग पूछा जाता है तो आपके दोस्तों त्वचा हो जाती है बाहरी अंग। ये दोस्तों आपका प्रश्न पिछली बार एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था। और दोस्तों आपको बताएगा यकृत में आपका पाया जाता है पित्ताशय, और पित्ताशय में आपका दोस्तों पित्तरस पाया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो फलों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है सूर्य का मुख्य घटक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। यानी दोस्तों आपको बताएगा सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में, जो दोस्तों आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। जहां पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसी ने दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो दोस्तों हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो कांग्रेस है इसकी स्थापना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। एओ हुम द्वारा, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। यानी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फीमर, जिसे दोस्तों जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। आपको पता होगा ये सबसे बड़ी हड्डी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किस स्थान पर हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना थी 1943 में, वो किस स्थान पर हुई। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। और दोस्तों आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ये दोस्तों प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1939 वाला, इसको आपको याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पीडोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो पीडोलॉजी है इसका मतलब अध्ययन है वो किसके लिए किया जाता है। दोस्तों आपको प्रश्न कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारतीय सेना दिवस या आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय सेना दिवस है ये आपका कई बार परीक्षा में आ चुका है। दोस्तों आपको इसको याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो कारगिल विजय दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा जो कारगिल का युद्ध वो 1999 ईस्वी में हुआ था। जो दोस्तों कारगिल विजय पर युद्ध प्राप्त की थी जो भारतीय सेना ने वो 26 जुलाई 1999 को की थी। तो दोस्तों इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपको बताना है यूनिसेफ का
मुख्यालय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में आपका यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? यानी दोस्तों आपको बता दें, भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया था। और दोस्तों आपको पता होगा जो भीमराव अम्बेडकर इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और दोस्तों जो अपना भारतीय संविधान है वो स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये दोस्तों आपको याद रखना का दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और दोस्तों इस टाइम संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अपना संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो उस टाइम दोस्तों इसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी, आपको पता होगा 22 भाग थे। और दोस्तों वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। और दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि अनुच्छेद अभी वर्तमान में कितने हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख देशों के नाम और राजधानियाँ। ये दोस्तों आपको पता हर एक परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर आता है राजधानी नाम का। ये दोस्तों आपको याद करके जाना है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली आपकी दोस्तों राजधानी वो दोस्तों आपकी चीन की। यानी दोस्तों चीन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपको बताना चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। क्या? बीजिंग। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली दोस्तों भारत, यानी आपको पता होगा भारत की राजधानी वो आपकी नई दिल्ली है। और दोस्तों नई दिल्ली से पहले आपकी कोलकाता थी, जो दोस्तों 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। 1912 ईस्वी में ये बन गई थी कोलकाता, आपको पता होगा। और दोस्तों अगली है संयुक्त राज्य अमीरात हैं दोस्तों अमेरिका की। तो क्या है अमेरिका की? वाशिंगटन डीसी। और दोस्तों अगली आपकी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की है जकार्ता। क्या दोस्तों? जकार्ता। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैं दोस्तों आपको वही राजधानी कराऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पाकिस्तान की दोस्तों इस्लामाबाद, ये कभी बार पूछी जाती है। और ब्राज़ील की क्या है? ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। और नाइजीरिया की आपकी है अबूजा, नाइजीरिया क्या है? अबूजा। आपका अगला दोस्तों देश है वो बांग्लादेश, बागदाद। आपका अगला देश है वो दोस्तों बांग्लादेश, बागदाद। आपका अगला देश है बांग्लादेश। और दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या दोस्तों? ढाका। और दोस्तों अगला देश है रूस, रूस की राजधानी है मॉस्को। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। किसकी दोस्तों? रूस की मॉस्को। और अगली दोस्तों मैक्सिको, मैक्सिको की है मैक्सिको सिटी। अगली है दोस्तों आपकी जापान। क्या है दोस्तों? जापान की है टोक्यो। और दोस्तों अगला देश है इथोपिया, इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। क्या है? अदीस अबाबा। अगला देश है दोस्तों फिलीपींस, यानी आपको पता होगा फिलीपींस की राजधानी है मनीला है दोस्तों फिलीपींस की। मिस्र की है कायरा। वियतनाम, यानी वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या है दोस्तों? हनोई, वियतनाम। अगला देश है डी आर कांगो, यानी डी आर कांगो की है दोस्तों किंडवासा। क्या है? किंडवासा। टर्की, अगला देश है टर्की, टर्की की है दोस्तों अंकारा। क्या है? अंकारा। ईरान, ईरान की है दोस्तों तेहरान। और इराक की है दोस्तों आपकी बगदाद। इनमें से आपकी पिछली बार बगदाद जो इराक है उसकी आई थी, इराक की है बगदाद। अगला देश है दोस्तों जर्मनी, जर्मनी की क्या है? बर्लिन। अगला है थाईलैंड, थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक, थाईलैंड की बैंकॉक। यूनाइटेड किंगडम की है दोस्तों आपकी लंदन। अगला देश आपका दोस्तों फ्रांस। क्या है दोस्तों? फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला है इटली, इटली की है दोस्तों रोम, इटली की क्या है? रोम। तंजानिया, तंजानिया की है दोस्तों टोडोमा। क्या है? टोडोमा। अगला देश है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की है प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया। अगला देश है दोस्तों म्यांमार, म्यांमार की है नेपीडा। क्या है? नेपीडा। अगला देश है दोस्तों आपका केन्या। क्या है? केन्या की है नैरोबी, नैरोबी केन्या की राजधानी। दक्षिण कोरिया की है सोल। क्या है? सोल। कोलंबिया की है दोस्तों बोगोटा। क्या है? बोगोटा। आपकी दोस्तों आखिरी राजधानी है वो स्पेन की जो है मैड्रिड। क्या है?
मैट्रिक। और दोस्तों अगली वीडियो में आपको टोटल जितनी भी राजधानियाँ हैं वो मैं आपको सभी कराऊंगा। तो दोस्तों आप अगली वीडियो की अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं जो आज की हमारी वीडियो थी वो कैसी लगी। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और आपने इसमें से कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।